हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर करंट। आज हम प्रतिशत चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 30% 300 है तब वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर एक संख्या हमें बताना है जिसका 30% कितना है, 300 है। तो वह संख्या तो हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। अब x का कितने प्रतिशत बोला गया, तो x का बोला गया 30%। तो यहाँ पर हम x का 30% अर्थात 30/100 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाता है 300। x का 30% 300 है। अब इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस जीरो से हम इस जीरो को काट लेंगे और क्या करेंगे कि इस 10 का गुणा हम इस 300 में कर लेंगे। तो जब 10 का गुणा हम 300 में करेंगे तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा, 3000। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया x गुणा 3। तो हमें क्या करना है, चूंकि यहाँ पर 3 गुणा में है तो अब यहाँ पर यह जाकर भाग में हो जाएगा। तो 3000/3। और जब हम इस 3 से इस 3000 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 1000 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 1000। और वह संख्या कितनी हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 1000। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% था, तो परीक्षा के कितने अंकों की थी। तो यहाँ पर परीक्षा कितने अंकों की थी हमें बताना है। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, चरण ने कितने अंक प्राप्त किए थे, चरण ने 54 अंक प्राप्त किए थे जो प्रतिशत में कितने थे, प्रतिशत में 72% थे। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, प्रतिशत हमेशा कितना होता है दोस्तों, टोटल होता है 100%। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, 72%। तो 72% चरण को यदि मिले थे प्रतिशत में और संख्या में कितने मिले, संख्या में उसे 54 अंक प्राप्त हुए हैं। तो 72 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 72 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 54। और हमसे पूछा गया है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो परीक्षा के हम कुल अंक निकालने के लिए यहाँ पर 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 100 गुणा 54 डिवाइड बाय 72। अब इसे काट लेते हैं। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 18 चौके 72। अब इसे और काट लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 25 गुणा 3। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 गुणा 3 बराबर 75। तो यही 75 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल परीक्षा में कितने अंक थे, तो टोटल परीक्षा में 75 अंक थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे। तो दीक्षा को कितने अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि दीक्षा को परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 58% अंक प्राप्त हुए। लेकिन परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा अधिकतम थी 450 अंकों की। अर्थात यहाँ पर 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 100% की यहाँ पर वैल्यू है 450, क्योंकि परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, 450। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, दीक्षा के कितने अंक प्राप्त होंगे हमें बताना है। तो इस 58% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो दीक्षा के अंक हमें पता चल जाएंगे। 58% की अंक में वैल्यू कितनी होगी हमें बताना है। तो 58 गुणा 450 डिवाइड बाय 100। तो ये शून्य से ये शून्य, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। अब इसे और काट लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 29 दूनी 58। हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, अब बन गया 29 गुणा 9। तो इसके गुणा कर लेते हैं। 9 9 81 की 1 हासिल है 8। 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 और 8 हो जाएगा 26। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है, कितना आ गया, 261। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीक्षा को कितने अंक प्राप्त होंगे, दीक्षा को 261 अंक प्राप्त होंगे, कितने में से, 450 अंकों में से। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र ने आयोजित परीक्षा में 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। तो छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पर छात्र को अंक कितने मिले हैं दोस्तों, छात्र को अंक मिले हैं 9 अंक। और यह अंक 9 जो है इसका प्रतिशत में हमें मान बताना है। अर्थात यह 9 जो है इस संख्या में है, अर्थात अंक में है, और इसका मान हमें प्रतिशत में बताना है। तो ये जो 25 हमें दिया है यह टोटल अंक दिए हैं। और टोटल हमेशा कितना होता है, टोटल प्रतिशत में होता है 100%। अर्थात 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की वैल्यू हो जाएगी 100%। तो इस 9 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणा 9 डिवाइड बाय 25। अब इसे काट लेते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। और जब हम इस 9 का इस 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 36। 9 चौके 36। तो यही 36 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके टोटल प्रतिशत कितने मिले होंगे दोस्तों, उसको 36% मिले हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने
25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या था। तो यह सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, तो इसे हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो हमें यह 25 दिया हुआ है, यह किसकी वैल्यू है, यह वैल्यू है 100% की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 की वैल्यू यदि प्रतिशत में कितनी है, 100% है, तो इस 22 की वैल्यू प्रतिशत में क्या होगी, यह हमें बताना है। तो 22 गुणा 100 डिवाइड बाय 25। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, यहाँ बच गया 22 गुणा 4। तो 22 का जब हम 4 में गुणा करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, यह हो जाता है 88। तो ये टोटल कितना प्रतिशत हो जाएगा, यह हो जाएगा 88%। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 88%। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिशत से जुड़ी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं।